बालाघाट जिले में रेत का अवैध खनन और परिवहन कोई नई बात नहीं है। आए दिन शिकायत मिलती रहती है, लेकिन जिले का खनिज विभाग आंखों में कुछ ऐसे पट्टी बांधे हुए है कि उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। इसके चलते विधायकों को अब सड़कों पर उतरकर अवैध खनन और परिवहन पर दबिश देनी पड़ रही है। बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारी ने बताया कि कुछ दिनों से ग्रामीणों के द्वारा शिकायत मिल रही थी। धब्बेपाड़ा गांव में अवैध खनन और परिवहन जोरों से चल रहा है। बिना अनुमति के नदी में रेम रास्ता बनाकर मशीनों से रेत निकाली जा रही है, जबकि ये घाट स्वीकृत नहीं है। तभी ग्रामीणों की शिकायत पर वहां पहुंचे तो रेत से भरे 6 डंपरों को पकड़ा गया। जैसे ही विधायक को देखा तो मानो रेत माफियाओं में हड़कंप समझ गया। रेत उत्खनन में लगे जेसीबी और पोकलैंड मशीन लेकर वे फरार हो गए। विधायक मुंजारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए खनिज विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक ने कहा कि हमारे द्वारा खनिज विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन सूचना देने के लगभग 2 घंटे बाद हमला पहुंचा। तरीके से रेत का अवैध कारोबार चल रहा है और इसकी रोकथाम करने के लिए हम जैसे लोग आगे आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बालाघाट जिले की जो खनिज संपदा है वो सुरक्षित रहे, और सुरक्षित तब रहेगी जब हम सब जागरूक होंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि मैं एक महिला जनप्रतिनिधि हूँ, बालाघाट जिले में एकमात्र महिला विधायक हूँ। और मेरे पास जब ये शिकायत आई और जब मैं यहाँ पर आई और उसके बाद मैंने तत्काल हमारे यहाँ के जो खनिज अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया, दूरभाष पे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि हम भिजवा रहे हैं और हमारे अधिकारियों को हम भिजवा रहे हैं। पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, और बाद में जब मैंने दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भोपाल में हूँ और मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मैं अपने मातहत अधिकारियों को भेज रहा हूँ। और लगभग 1.5 घंटे बाद खनिज अधिकारी या खनिज इंस्पेक्टर यहाँ पर आए, तो 1.5 घंटे का एक लंबा समय एक तरह से हमारा बर्बाद हुआ। तो एक तरफ तो हम सरकार की मदद कर रहे हैं, हम शासन को लगातार जो एक ठेकेदार के द्वारा जो चूना लगाया जा रहा है करोड़ों रुपए का, उसके खिलाफ में हम बात कर रहे हैं और शासन के पक्ष में हम काम कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन के अधिकारी अगर हमें सहयोग नहीं दे रहे, तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रशासन की नाक के नीचे अगर अवैध रेत का इतना बड़ा कारोबार चल रहा है तो इसमें प्रशासन की कितनी बड़ी मिली भगत हो सकती है या साठ-गांठ हो सकती है, ये एक सोचने वाला विषय है। और हमारी जहाँ तक बात है तो हमने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, गलत काम के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है और हम इस लड़ाई को निरंतर जारी रखेंगे, ये मैं कहना चाहती हूँ। और अभी हमने देखा रेत घाट जब हम देखने गए तो वहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी कि आधी नदी पे एक अस्थायी पुल बना लिया गया है, जबकि ऐसा कहीं पर भी नियम नहीं है कि नदी के ऊपर बिना किसी शासकीय अनुमति के, वैधानिक अनुमति के इस तरह से पुल, अस्थायी पुल बनाया जाए। तो वो पुल इसलिए बनाया गया है जिससे रेत का अवैध खनन किया जा सके। और उसके बाद जगह जगह रेत का भंडारण है यहाँ पर, हमने देखा जगह जगह बहुत बड़े बड़े भंडार हैं यहाँ पर। और हमने जब खनिज जो इंस्पेक्टर हैं उनसे हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा इस सब की जब्ती हमने बना ली है। तो जब जब्ती आपने बना ली है, ठीक है, जब्ती की कार्रवाई आपकी हो चुकी, तो फिर वहाँ से रेत कैसे निकाली जा रही है और कैसे उसका इनलीगल अवैध तरीके से व्यापार किया जा रहा है। तो लगातार जो हमारे बालाघाट जिले में बात उठती चली आई है कि रेत का बहुत बड़ा अवैध कारोबार चल रहा है और प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा और बड़ा अफसोस हुआ मुझे, और मैं चाहूँगी कि प्रशासन इसमें सहयोग करे, इनलीगल कामों को रोकने में मदद करे और दोषी लोगों पे सख्त कार्रवाई हो। आप एक तरफ कह रहे हैं कि प्रशासन इस इलीगल माइनिंग वर्क में आपको के सदन में इस मसले को उठाऊंगी। आपने माइनिंग ऑफिसर से चर्चा की तो घाट और डंपिंग को लेकर क्या स्वीकृति है प्रशासन की ओर से? नहीं है, क्या पता चला है? और हमने उनसे पूछा भी, ज़्यादातर यूपी के लोग हैं, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं इनके जो लोग हैं, और हमने उनसे पूछा कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है क्या? तो वो कह तो रहे हैं कि हमारा पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, लेकिन कोई ऑथेंटिक जानकारी वो नहीं दे पा रहे हैं कि वास्तव में पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है। तो ये भी एक गंभीर मामला है कि बालाघाट जिला वैसे भी संवेदनशील जिला है, नक्सल प्रभावित जिला है, और अगर हमारे जिले में बाहर के प्रदेश के लोग आके रेत के अवैध कारोबार में लिप्त हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आपराधिक गतिविधियों में बढ़ने की संभावना है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए
हमारे जिले की पुलिस प्रशासन को, पुलिस अधीक्षक को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। बीच में जब जिला कलेक्टर ने हमारी विधायकों की बैठक रखी थी और रेत घाटों से संबंधित जब सीमांकन के मामले में, तब भी ये बात हम सभी विधायकों ने उठाई थी कि भाई जो बाहर से जो आते हैं ठेकेदार के लोग, जो दूसरे जिलों से आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। और उसमें पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ जी ने कहा था कि बिल्कुल पुलिस वेरिफिकेशन होगा और आप लोगों को विधिवत इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि ये मीटिंग हुए 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से हम विधायकों को भी महत्व नहीं दिया गया और आज तक हमारे पास कोई ऐसी लिस्ट नहीं आई है जो रेत ठेकेदार के लोगों के लोग जो बाहर राज्य से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए उनके नामों की जानकारी या उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, इसकी कोई सूची हमको अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।